टीचिंग मेथड, डिस्कवरी एंड डिफ्यूज़न। इट मीन्स जैसे आपको नाम से क्लियर समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमें डिस्कवरी समझते हो कि आपको नई नई कुछ खोज करके, अन्वेषण कर करके जो चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको एक बुक से पढ़ाया जाए बेटे हैं और मैं आपको बिल्कुल भी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके एग्जाम्पल्स ना दूँ, या फिर जो लेटेस्ट नॉलेज अभी चली हुई है, जैसे आपके किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, किसी भी इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, तो क्या होता है, क्लास लेक्चर जो है वो बोर हो जाता है एक तरह से, हम ये मानते हैं, है ना। क्योंकि बिहेवियर से अगर हम जज करते हैं स्टूडेंट्स के, तो अगर आप एक चीज़ बार बार रिपीट करते रहोगे तो कहीं ना कहीं ये क्या है, बोरिंगनेस को जन्म देती है। इसी टाइप से जो मेन फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर डल एंड अनस्प्रिंग स्कूल टीचिंग्स आर, तो उन्होंने कुछ कुछ मैथड्स दिए हैं कि जिनसे जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको अच्छे से पढ़ा पाएँ, आप उनका काम अच्छे से करा पाएँ, है ना, और बच्चों को क्लास में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। नंबर 1, द वीकनेस ऑफ द एवरेज टीचर्स। सबसे पहले यहाँ पे यही जानने की ज़रूरत है कि जो एवरेज टीचर्स होते हैं, एक तो होते हैं बहुत अच्छे टीचर्स। अब आपको ही पता होगा बेटे, अब बहुत अच्छे टीचर्स इट मीन्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके मार्क्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं या फिर उनके, लेकिन जो एक स्किल होती है आपको कंसेप्ट समझाने की, वो चाहे उसके मार्क्स के बिहाफ पे मायने नहीं रखता है। आपने देखा होगा आपकी क्लासेस में भी आपको लगा कि कोई टीचर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, या जिसका समझाया हुआ आपको पूरा अच्छे से समझ आता है, आप कंफर्ट भी फील करते हो क्लास में, आप कुछ टाइम भी दिया जाता है कि भाई अगर आपका कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। बट किसी किसी टीचर का आपको पूरा क्लियर समझ भी नहीं आता होगा, है ना। तो यहाँ पे उसी चीज़ की बात की है कि जो पुअर टीचर्स हैं, एवरेज टीचर्स है, सॉरी हम पुअर नहीं कहेंगे, एवरेज मीन्स सामान्य, नॉर्मल है, उन टीचर्स को क्या है, उनकी जो प्रिपरेशन की है, जो उनकी प्रोफेशनल प्रिपरेशन है, इट मीन्स उनको जो पढ़ाना है प्रोफेशनल से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें उनको क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है, उनकी वीकनेसेस को देखना चाहिए। ये स्पेशली बोला है कोठारी कमीशन ने, जबकि टीचर एजुकेशन के बारे में इतना डीपली अभी तक किसी ने नहीं बोला है। आप इस पॉइंट को नोट कर लो, टीचर एजुकेशन के बारे में कोठारी कमीशन ने सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि जो एवरेज जो टीचर हैं उसकी वीकनेस। क्लियर। नेक्स्ट, लैक ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ऑन टीचिंग मेथड्स। उसके बाद है कि जो कहते हैं ना रिसर्च वर्क, जैसे अभी आप जैसे एमएड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, एमफिल पीएचडी तो खैर बड़े ऑप्शंस हैं, कोई बच्चा करे या ना करे, लेकिन जैसे एमएड भी हम करते हैं, जैसे आपके बीएड के स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाना है तो मेन हम आपके टीचर्स हुए बेटे। तो हमें एमएड मास्टर्स हमारे लिए एजुकेशन में क्यों ज़रूरी, क्योंकि वहाँ पे हमने रिसर्च वर्क भी किया हुआ है, उसके बिहाफ पे हमारे जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है रिसर्च वाला वो भी होगा, हम आपको बताएंगे, है ना, कि क्या ऑब्जेक्ट्स है, क्या गोल्स रखने हैं, और रिसर्च जो आपकी टीचिंग ट्रेनिंग है इससे रिगार्डिंग अगर हम करते हैं तो वहाँ पे रिसर्च वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, रिगिडिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम, यानी आपके टीचर को ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन और जो सिस्टम है कि इसमें हमें एक्सपेरिमेंट सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिकल्स सेकेंड, आपकी क्रिएटिविटी। ठीक है, टीचर आपको क्रिएटिव मिलने चाहिए, तभी जाके अब सीधा सीधा आप रिलेशन निकाल लो बेटे, कल आपने टीचर बनना है, चाहे गवर्नमेंट बनो चाहे प्राइवेट बनो, तो नेक्स्ट फ्यूचर किसके हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है, उससे नेक्स्ट आपके स्टूडेंट के हाथ में। अब देखो ये एक हियरार्की अगर हम बनाएं, क्लासिफिकेशन का अगर हम रिकॉर्ड बनाएं तो उसमें क्या बनेगा, आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, हम लोगों से, आप फिर कहाँ से कर रहे हो, अपनी, फिर आप अपने स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट नेक्स्ट, इट मीन्स फ्यूचर, है ना। तो यही बात कोठारी कमीशन ने कही है कि जो एग्जिस्टेंट एजुकेशनल सिस्टम है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से, पूरी तरह से, टीचर होने के नाते अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छे टीचर्स बना सकते हो, पीपल टीचर्स, और वो अपने स्टूडेंट्स को गुड एजुकेशन के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। क्लियर सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी एंड डायनेमिक। इसमें क्या है कि जो गुड एजुकेशनल सिस्टम होता है उसमें डायनेमिक होना, फ्लेक्सिबल होना, डिस्क्रिमिनेट एनफ टू जो टीचर्स प्रोसीड अलोंग डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सिर्फ आपका डायनेमिक होना नहीं, आपके टीचर को, या फिर आप टीचर्स बनते हो, आपको बेटे टीचिंग के हर एक लेवल की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बीएड में आपको साइकोलॉजी और आपको फिलॉसफी, टीचर बनने से पहले आपको इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ रिफॉर्म, द एनकरेजमेंट ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अ मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, लीडरशिप प्रोवाइड बाय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है।
जिनमें आपको मास्टर्स है, यानी आपको किसमें मास्टर्स होगी, जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे पेडागोजी हिंदी है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है लैंग्वेज, पेडागोजी ऑफ साइंस है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है, इन सभी में आपको मास्टरी होनी चाहिए। मास्टरी ही हो जाएगी, क्योंकि आपको अगर 3 ईयर्स आप पढ़ के आए हो, खैर 10 तक तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट आपका बेस वहाँ से बना हो। बीएड की टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान जो इंस्टीट्यूशन आपको डिग्री दे रहा है, उसकी ये भी गारंटी है कि आपको वो उसमें मास्टरी हासिल करा के दे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोग्राम फॉर इमीडिएट इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग। इसमें क्या है कि टीचर्स क्या करना है, कोठारी कमीशन ने सजेस्ट किया है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हमें चलाने चाहिए, किसके रिगार्डिंग, जैसे अभी हम आप लोगों को बीच बीच में कुछ एक्टिविटीज़ के लिए बुलाएंगे, है ना, या फिर आप रेगुलर कहीं भी जाने आने के लिए सीखने के लिए बेटे कोई भी हम ट्रिप डिज़ाइन करें, उसमें हम कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट आप लोगों को कराएं, यानी एजुकेशन से रिलेटेड आप कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं या सिखाएं या बताएं जो आपके टीचर, जो आपका एक प्रोफेशनल जो एक बिहेव बना है, या फिर हम कहते हैं करेक्टर रेडी होना है प्रोफेशनल्स के लिए आपका, वो अच्छी तरह से डेवलप कर पाए। नेक्स्ट, ट्रेनिंग फॉर द यूज़ ऑफ इम्प्रोवाइज टीचिंग एड्स। ये आपको पता है बेटे, हमने लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स के लिए यही कराया था, टीचिंग एड्स के लिए, कि आपको किस सब्जेक्ट रिगार्डिंग, किस टॉपिक रिगार्डिंग क्या टीचिंग एड यूज़ करना है, क्योंकि ये टीचिंग एड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सी चीज़ें सिर्फ आपको बोलने से आप अपने स्टूडेंट्स को नहीं समझा सकते। 6 to 8 का स्टैंडर्ड का अगर स्टूडेंट्स आपको दे दिया जाए, अगर मान लें साइंस का बच्चा है और आपको कुछ दिखाई नहीं पा रहे हो, है ना, ऐसे बता रहे हो कि सर ये होता है, ये होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई टीचिंग एड है, जैसे आपने अभी माइंड के बारे में बताना, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, अगर आप उनको दिखा पाते हो कि देखो दैट दैट, है ना, तो उनको देख के वो बच्चा कभी भूलेगा नहीं। इसलिए जो टीचिंग एड्स होते हैं वो आपकी टीचिंग के लिए बहुत मेन होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए क्या है कि जो टीचर्स हैं उनके लिए टीचिंग एड्स का भी होना ज़रूरी है। वर्कशॉप एंड प्रोग्राम्स, जैसे वर्कशॉप आपकी कोई हुई है, हमने एजुकेशन से रिलेटेड कोई वर्कशॉप है, आप लोगों को अटेंड भी करनी है, ये भी आपकी टीचर ट्रेनिंग के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए गुड एफर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एट द सेकेंडरी स्टेज। अब यहाँ पे गाइडेंस का रोल है, मैंने आपको पहले भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में समझाया हुआ है बेटे, कि जो गाइडेंस है हमारा वो प्रोफेशनल से आप ले सकते हो, ठीक है। आप इकट्ठे बैठ के जैसे स्टूडेंट्स हो, आप सारे, मैं आप लोगों को भी गाइड कर सकती हूँ कि बीएड के बाद एमएड कर सकते हो, एमए कर सकते हो, जिसका इंटरेस्ट, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है। बट जो काउंसलिंग होती है वो डिफरेंट होती है, उसमें आपको बेटे पर्सनली काउंसलिंग करनी पड़ती है, अलग अलग है, क्योंकि हर एक जो एक मेंबर होता है उसका अपने अकॉर्डिंग अलग अलग एटीट्यूड, इंटरेस्ट, है ना, उनका सोचने का तरीका, ये सारी चीज़ें उसमें होती है।